हेलो गाइस, आई एम जी के ट्रेडर। आप सबका अपनी वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे कि शेयर मार्केट क्या है और इसके कौन कौन से टाइप्स हैं, मार्केट के टाइमिंग क्या है मार्केट की, और सम पॉइंट्स क्या हैं मार्केट के। चलो आ जाइए, करते हैं शुरुआत। शेयर मार्केट क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर क्या है? शेयर क्या है? पार्ट, किसी भी चीज़ में हमारा पार्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने किसी कंपनी में 10,000 इन्वेस्ट कर दिए, उस कंपनी के पास हमारा कितना पार्ट है, या एक बाग, हमारा कितना बाग है, ठीक। और मार्केट जहाँ हम कोई भी प्रोडक्ट सेल परचेज कर सकते हैं, ठीक है। इनका कॉम्बो शेयर मार्केट, जिसमें हम कोई भी मार्केट टाइम कोई भी स्टॉक का शेयर परचेज कर सकते हैं। आपको इसमें बायर भी मिलेंगे और सेलर भी मिलेंगे। सिंपल वर्ड में हम मार्केट टाइम पर कोई भी स्टॉक का सेल और परचेज कर सकते हैं, ठीक। ये होगी शेयर मार्केट। अब आ जाइए टाइप ऑफ कंपनी कैपिटल, मतलब हमको कैसे पता लगेगा ये कंपनी लार्ज कैपिटल है, स्मॉल कैपिटल है या मिड कैपिटल है, ठीक है। जिस कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन 5,000 करोड़ के नीचे अंडर होगी वो होगी स्मॉल कैप। जिस कंपनी की 20,000 करोड़ के मार्केट वैल्यूएशन अंडर होगी वो होगी मिड कैप, ठीक। जिसकी मार्केट वैल्यूएशन 20,000 करोड़ के ऊपर होगी वो होगी लार्ज कंपनी। फॉर एग्जांपल, ठीक है, HDFC बैंक है, उसकी मार्केट कैपिटल मतलब शेयर कैपिटल, ठीक है, जिसमें हम शेयर मार्केट में उसकी कैपिटल 15,000 करोड़ है। अब वो किस कैटेगरी में फिट बैठेगी? मिड कैपिटल ना, ये मिड कैपिटल आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, अब NSE और BSE क्या होता है? NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक। NSE आया था 1994 में और BSE आया था 1875 में, ओके। NSE के अंदर 1,600 कंपनियाँ लिस्टेड है, अभी काम कर रही हैं, जिसमें हम ट्रेड कर सकते हैं। 1,381 हम एक्टिव है जिसमें हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। BSE के अंडर 5,000 के मोर कंपनियां अंडर है, ठीक है। अब NSE और BSE है क्या? NSE वो चीज़ है जिसके हम दोबारा शेयर सेल परचेज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए पर्सन है, उसने किसी भी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करने हैं, ठीक है। वो डायरेक्ट तो किसी कंपनी के पास जा नहीं सकता, मैंने आपकी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करने हैं, तो वो एक डीमैट अकाउंट खोलाएगा, उसमें पैसे डिपॉजिट कराएगा और एक NSE और BSE के थ्रू अपने सेल परचेज करेगा कोई भी शेयर के, ठीक है। और ये अब ये लास्ट में लिखा है निफ्टी और सेंसेक्स, ये क्या है, ठीक है। निफ्टी और सेंसेक्स, पहली बात NSE को रिप्रेजेंट करती है निफ्टी, ठीक है, या फिर सेंसेक्स को रिप्रेजेंट करता है BSE। जो मर्जी ला लीजिए, ये एक दूसरे के अंडर है। फॉर एग्जांपल दोबारा बताता हूँ, देखो, निफ्टी को रिप्रेजेंट करता है, नहीं सॉरी, देखो, NSE को रिप्रेजेंट करता है, NSE को रिप्रेजेंट करता है निफ्टी, BSE को रिप्रेजेंट करता है सेंसेक्स, ठीक है। निफ्टी में इंडिया की टॉप 50 कंपनियाँ इसके अंडर हैं। निफ्टी के टॉप 50 कंपनी इंडिया के, रिलायंस, एक्सिस बैंक, एक्स्ट्रा और यहाँ कंपनी 50 कंपनियाँ टोटल, जिसका एवरेज मिला के वो निफ्टी का प्राइस आता है, ठीक है। जो इस 50 कंपनियां में रेगुलर उतराव चढ़ाव होते रहते हैं, उसके बेस पर निफ्टी का प्राइस आता है, मार्केट अप गई है या डाउन गई है। वैसे ही सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनियां, इंडिया की टॉप 30 कंपनियां का एवरेज मिलाकर सेंसेक्स का प्राइस आता है। सेंसेक्स या नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ठीक है, ठीक। दोबारा बताता हूँ आप सबको, NSE रिप्रेजेंट करता है निफ्टी को, ठीक, या सेंसेक्स रिप्रेजेंट करता है BSE को। निफ्टी रिप्रेजेंट करता है NSE को, निफ्टी के अंदर टॉप 50 कंपनी होंगी है, सेंसेक्स के विच टॉप 30 कंपनी होंगी इंडिया की, ठीक है। ये है दोनों मार्केट के सम, इन्होंने ਆਪਾਂ इंडैक्स भी कह ਦਿੰਦੇ हैं, दोनों इंडैक्स, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ निफ्टी ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ टॉप 50 कंपनी होंगी है, सेंसेक्स ਦੇ ਵਿੱਚ टॉप 30 कंपनी होंगी, ठीक है। ये ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ मार्केट अप जा रही है डाउन जा रही है, कोई भी
ठीक निफ्टी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 50 ਸਟਾਕ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ 50 ਤੋਂ 30 ਸਟਾਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢ ਕੇ 20 प्लस ने स्टॉक बाकी सारे नेगेटिव च ने तो अपना एवरेज कट के नेगेटिव निफ्टी आऊगी ठीक है। वैसे ही सेंसेक्स हैं टॉप 30 कंपनियाँ इसमें 20 कंपनियाँ नेगेटिव है और 10 कंपनियाँ पॉजिटिव में है ठीक है। इसके एवरेज निकाल के सेंसेक्स नेगेटिव में जाएगा ठीक। आगे आपको बताऊंगा सेंसेक्स आपको डीमैट अकाउंट में दिखाऊंगा क्या क्या चीज़ें हैं ठीक है। बस सिंपल भाषा ये दोनों एक एजेंट है जिसके थ्रू हम सेल परचेज कर सकते हैं कोई भी स्टॉक का ठीक। अब नेक्स्ट चलते हैं क्या क्या टाइप है मार्केट ये जिसमें हम कौन कौन से सेगमेंट हैं जिसमें हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट आ गया इक्विटी मार्केट लाइक कैश मार्केट जिसमें हम जितना पैसा है उतने इन्वेस्ट कर सकते हैं उतने हमको शेयर मिल जाते हैं ठीक है। लाइक एयरलाइंस एक्सिस बैंक HDFC फॉर एग्जांपल HDFC ला लीजिए HDFC 1200 का शेयर है ठीक है हमारे पास 1200 है हम HDFC का एक शेयर खरीद सकते हैं ठीक है। वो अपनी मर्जी को सेल करना है कि बाय करना है ठीक है। वो कैश मार्केट में कैश दिया और शेयर हमारे पास आ गए ठीक है। ये हो गया इक्विटी मार्केट ठीक। अब आ गया डेरिवेटिव मार्केट इसमें दो प्रोडक्ट हैं मतलब दो चीज़ें हैं इसमें एक फ्यूचर एक ऑप्शन। फ्यूचर आने वाला सामान इसमें मार्केट हमें 3 कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड करती है जो मंथ चल रहा है इसके नेक्स्ट वाला मंथ और इसके नेक्स्ट वाला मंथ ये 3 मंथ में हमें प्रोवाइड कर रही हैं जो करंट है जो आने वाला है और जो आने वाला है नेक्स्ट टू नेक्स्ट ठीक। फ्यूचर में 3 मंथ होते हैं आने वाला जो चल रहा है उसके अगला उसके अगले वाला मंथ ठीक है। ये 3 क्वार्टर जिसमें हम सेल परचेज कर सकते हैं। और अब आ गया ऑप्शन है हम कोई भी एक शेयर बाय नहीं कर सकते। ऑप्शन में एक लॉट होता है ऑप्शन में हम एक लॉट बाय कर सकते हैं जिसका लॉट साइज़ शेयरों में होता है शेयरों में ठीक है। वो शेयर का साइज़ 50 भी हो सकता है 500 भी हो सकता है 1200 भी हो सकता है जितना मर्जी हो सकता है। ऑप्शन अगर हमने ऑप्शन को बाय करना है एक लॉट बाय करना होगा जिसके अंडर कितने भी शेयर हो सकते हैं वो स्टॉक के डिपेंड है ठीक है। हम ये ऑप्शन स्टॉक में भी ऑप्शन सेल परचेज कर सकते सॉरी अब हम ऑप्शन हम स्टॉक में भी सेल परचेज करते हैं और इंडेक्स में भी कर सकते हैं। इंडेक्स में निफ्टी हो गया बैंक निफ्टी हो गया निफ्टी का लोड साइज़ है 75 शेयरों का और बैंक निफ्टी का लोड साइज़ है 25 शेयरों का ठीक है। वैसे ही स्टॉक में एक्सिस बैंक का भी अब FNO जिसमें हम FNO भी कह देते हैं जिसे हम उसमें भी हम ट्रेड कर सकते हैं। जैसे HDFC बैंक का लोड साइज़ है 1200 है 500 कुछ का इसका लोड साइज़ है एक लोड में 505 शेयर होते हैं ठीक है इसके ठीक। अब आ गया कमोडिटी मार्केट में हम गोल्ड सिल्वर नेचुरल गैस कॉपर जिंक का भी सेल परचेज कर सकते हैं। इसमें भी लोड साइज़ होता है ठीक है अमाउंट के हिसाब से। और आ गया करेंसी मार्केट में आ गया करेंसी मार्केट से आ गया US डॉलर जापानी डॉलर ग्रेट ब्रिटेन पॉइंट या यूरो इस भी इसमें भी एक लोड साइज है। जैसे US डॉलर का $1000 लोड साइज का एक शेयर है 1000 शेयरों का एक लोड साइज है। वैसे ही इसमें 10,000 शेयरों का एक लोड साइज है। वैसे ही इसमें हम लोड के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं जिसमें कई शेयर होते हैं ठीक। अब आ गया टाइमिंग ऑफ मार्केट की टाइमिंग क्या है मार्केट कब ओपन होती है और कब बंद होती है ठीक। मार्केट कब बंद होती है कब खुलती है ठीक है। इक्विटी मार्केट और कमोडिटी मार्केट और करेंसी मार्केट इनका सेम टाइम है प्री ओपनिंग का 9 AM to 9:08 AM ठीक 9 AM to 9:08 AM मतलब 8 मिनट में ये प्री ओपनिंग है तीनों सेशन की हमें बताती है मार्केट आज पॉजिटिव ओपन हुई है या नेगेटिव ओपन हुई है ठीक है। जो नॉर्मल मार्केट टाइम है वो 9:15 पर ओपन होता है तीनों मार्केट का। इक्विटी मार्केट भी 9:15 पर ओपन होती है कमोडिटी मार्केट भी और करेंसी मार्केट भी। और इसका क्लोज होने का टाइम अलग है। इक्विटी मार्केट क्लोज में 3:30 PM मतलब दोपहर के 3:30 बजे और कमोडिटी मार्केट का 5 बजे शाम को और करेंसी मार्केट 11:30 रात को
ठीक है। देखो प्री ओपनिंग तो तीनों का सेम है 9 to 9:08, ठीक, 8 मिनट का। और नॉर्मल मार्केट स्टार्ट होती है 9:15 पर। तीनों सेगमेंट मतलब इक्विटी मार्केट, कमोडिटी मार्केट, करेंसी मार्केट, तीनों 9:15 पर शुरू होगी। क्लोज टाइम अलग अलग है। इक्विटी कैश मार्केट का है गया 3:30 बजे दोपहर के, और कमोडिटी मार्केट का 5 बजे शाम को बंद होने का टाइम, करेंसी मार्केट का 11:30 बजे रात को, ठीक है। ये मार्केट टाइम है जो हम कोई भी ट्रेड ले सकते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम डेफिनेशन की बात करेंगे, इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग और डिलीवरी। पहले बात करेंगे हम इंट्राडे की। 2 मिनट पहले बात करेंगे इंट्राडे। अगर हम इंट्राडे में ट्रेड डालते हैं तो हम एक दिन में ही वो कोई भी स्टॉक का सेल परचेज कर सकते हैं। हम नेक्स्ट डे के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैंने आज कोई भी स्टॉक लिया इंट्राडे के लिए, ठीक है। मैंने सुबह 10 बजे लिया, मैंने शाम को दोपहर के 3:30 बजे से पहले वो एग्जिट करना होगा। अगर मैंने एग्जिट नहीं किया तो अपने आप ही एग्जिट हो जाएगा, क्योंकि इंट्राडे सिर्फ एक दिन के लिए होता है जिसमें हम एक दिन की ट्रेडिंग कर सकते हैं। कोई भी स्टॉक नेक्स्ट डे में नहीं लेके जा सकते। अगर हमने कैरी फॉरवर्ड करना है तो फुल पेमेंट करनी होगी वो स्टॉक की, तभी हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। इंट्राडे विद इन 1 डे, सॉरी रेंडम जल्दी होगी। इंट्राडे किसी विद इन 1 डे, विद इन 1 डे मतलब 1 डे मतलब ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਹੀ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਾਕ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਸਵਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਮ ਡੇਜ਼ ਮਤਲਬ 50 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 10 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ठीक। स्विंग ट्रेडिंग 5 दिन वास्ते भी हो सकती है, 2 दिन वास्ते भी, 3 सम डेज, लाइक सम डेज, ठीक। मतलब स्विंग ट्रेड हमें पता लग गया ये यहाँ स्टॉक चढ़ रहा है, यहाँ ब्रेकआउट डे का स्टॉक नहीं, ठीक है। हमने यहाँ एंट्री ले ली, ठीक है, हमने यहाँ एंट्री ले ली, और ये कुछ दिनों बाद यहाँ हमारा टारगेट है, ठीक है, 30 पॉइंट का हमारा टारगेट है, ठीक है। ये 30 पॉइंट 4 दिनों में, ये 4-5 दिनों में हमारा 30 पॉइंट ये आ गया स्टॉक, हमने यहाँ एग्जिट कर देंगे। मतलब ये स्विंग ट्रेडिंग 4-5 दिनों के लिए भी हो सकती है, 10 दिनों के भी हो सकती है, जब तक हमारा टारगेट नहीं आता। मतलब कुछ दिनों के लिए हम जो ट्रेड करते हैं वो स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। इसमें हमें फुल मार्जिन पे करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी स्टॉक लिया, आज 10 शेयर ले लिए एयरलाइंस के, मतलब अभी 2000 का शेयर चल रहा है, 10 शेयर हो गए 20,000 के, मुझे 20,000 पूरे पेमेंट करने पड़ेगी जब मैंने कुछ दिनों के लिए लेना है। चाहे मैंने एक दिन के लेना है, आज लेकर कल बेचना, मुझे 20,000 ही पे करना पड़ेगा, ठीक। फुल पेमेंट करनी पड़ेगी। इंट्राडे में हमें मार्जिन मिल जाता है। इंट्राडे में 10 टाइम का मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 10,000 है, ठीक है। हमने 10x हमें एक लीवरेज मिलती है, ठीक है। 10x अपना 10,000 × 10 मतलब 1 लाख तक हम ट्रेड कर सकते हैं। मतलब जो भी आपकी डिपॉजिट होगा उससे 10 ना मल्टीप्लाई कर दो, आपका ये ट्रेड वैल्यू आएगा। हम इतनी अमाउंट के ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अब डिलीवरी आ गया। डिलीवरी लॉन्ग टाइम के लिए 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, 20 साल, ठीक है। जो स्टॉक हमारे पास वो हम 1 साल बाद बेचेंगे, 10 साल बाद, 20 साल बाद बेचेंगे। डिलीवरी लॉन्ग टाइम के लिए लेकर जाना आगे तक, ठीक। अब ये हो गया इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, डिलीवरी। इंट्राडे एक दिन में ही ट्रेडिंग होती है, इसमें एक दिन में ही सेल परचेज करना पड़ता है। स्विंग ट्रेडिंग में सम डेज के लिए, ठीक है, चाहे 10 दिन हो, 5 दिन हो, 2 दिन हो, 1 दिन। डिलीवरी 1 साल, 2 साल, 3 साल जितने भी हो सकते हैं, ठीक। अब आ गया नेक्स्ट अपर सर्किट और लोअर सर्किट। अपर सर्किट क्या है और लोअर सर्किट क्या है, ठीक है। अपर सर्किट और लोअर सर्किट। अपर सर्किट, ठीक है, कोई भी स्टॉक है। अब इन्फोसिस की मैंने एग्जांपल दे रखी है, ये देखिए इन्फोसिस की एग्जांपल है, ठीक। इन्फोसिस चल रहा है 742.50 चल रहा है, ठीक है। इसके नीचे देखिए अपर सर्किट और लोअर सर्किट। अपर सर्किट कितना है 1800,
817060 है, ठीक है। लोअर सर्किट 669.00 है, ठीक है। कोई भी अगर कोई भी स्टॉक है, ठीक, उसका 10% वो शेयर अप चला जाए तो अपर सर्किट लग जाता है, और लोअर सर्किट कोई भी स्टॉक है उसका 10% नेगेटिव प्राइस चला जाए तो लोअर सर्किट जाता है। सिंपल भाषा में बताता हूँ एग्जाम्पल के तौर से, एक मिनट। सिंपल भाषा में एग्जाम्पल, ठीक है। कोई भी हम राउंड फिगर ले लें, ये तो अखा होगा। कोई भी स्टॉक है 1000 रुपये का स्टॉक है, ठीक, उसका अपर सर्किट है 10/100, ठीक है। सिंपल भाषा में चलते हैं, ठीक है। उसका 100 रुपया, ठीक है, 100 रुपये निकल आया, 1000 + 100 1100 पर अपर सर्किट है, और 900 पर 1000 - 100 लोअर सर्किट है, ठीक। क्या था, 1100 पर अपर सर्किट था और 900 पर लोअर सर्किट था। अब इस केस में बायर आते हैं, ये हमारा चार्ट है, ठीक। इसमें बायर आए, बायर आए, बायर आए, बायर आए, बायर आए। ये स्टॉक यहाँ 1000 था, यहाँ 1100 चला गया, ठीक है। ये 1100 अपर सर्किट हो गया तो फ्रीज हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल देता हूँ, कोई भी स्टॉक का 1000 का, ठीक है, उसका 10% 1100 हो गया, ठीक है। इसमें बायर आएंगे, बायर आएंगे, ये बायर वाली साइड है, ये बायर वाली साइड है, ये सेलर वाली साइड है। इसमें बायर आएंगे, 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 ये बढ़ता चला जाएगा, ये यहाँ जीरो हो जाएगा, कोई भी क्वांटिटी खरीदेगा नहीं, ठीक है, मतलब कोई बेचेगा नहीं, सब खरीदते चले जाएंगे। कोई भी प्रॉफिट अच्छा हुआ है, कोई भी रीजन से वजह फंडामेंटल बढ़िया है, इसका टेक्निकल बढ़िया बढ़िया है, बड़ा ब्रेकअप हुआ है, ठीक है। 100 दिन का मूव रेंज इसमें अपनी ब्रेकआउट कर रहा है, इसलिए ये स्टॉक सभी लोग इसे खरीदते जाएंगे, तब इस एक टाइम पर, ठीक है, प्राइस 1000 से 1100 से ऊपर नहीं जाएगा। 1100 पर अपर सर्किट लग जाएगा, 15-20 मिनट के लिए ये स्टॉक फ्रीज हो जाएगा। इसमें हम ट्रेड नहीं कर सकते, मतलब सेल परचेज नहीं कर सकते, ठीक है। और इसका उल्टा लोअर सर्किट है, ये अब जो स्टॉक बहुत ही बुरा है, कोई भी बैड न्यूज़ आ गई, या कोई डील कैंसिल होगी, या कुछ भी हो गया, जो स्टॉक गिरता जाएगा, गिरता जाएगा, गिरता जाएगा, गिरता जाएगा, और 900 पर इसका लोअर सर्किट लग जाएगा। तब हम इसमें ओनली बकवाली का दबाव होगा, मतलब ओनली बेचने वाले जिसके पास स्टॉक होगा वो भी बेचेगा, इंट्राडे वाला भी शॉर्ट सेल करेगा, ठीक है। 900 पर उसका लोअर सर्किट लग जाएगा। अपर सर्किट कोई भी स्टॉक उसका 10% ऊपर अपर सर्किट और 10% नीचे उसका लोअर सर्किट होता है। 10% प्लस कर दीजिएगा उसका अपर सर्किट आ जाएगा, 10% आप माइनस कर दीजिएगा करंट प्राइस पर, उसका लोअर सर्किट आ जाएगा, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट, बुलिश मार्केट और बेरिश मार्केट। बुलिश मार्केट अप ट्रेंड, मतलब मार्केट चढ़ती जा रही है, चढ़ती जा रही है, और बायर है, उसे बुलिश मार्केट कहेंगे। बेरिश मार्केट गिरती जा रही है, इसमें ओनली सेलर है, वो बेरिश मार्केट है, ठीक। बायर ऑर्डर, सेल ऑर्डर और चार्ट डीमैट अकाउंट और सेबी फुल फॉर्म की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ इंडिया, सॉरी, ठीक है। डीमैट अकाउंट कहते हैं कोई भी सेविंग, जिमें अपना कोई भी बैंक अकाउंट है, जिमें HDFC ਦਾ एक्सिस बैंक ਦਾ, ਉਵੇਂ शेयर मार्केट ਦੇ ਇੱਕ सेविंग अकाउंट ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡੀਮੈਟ ਅਕਾਊਂਟ, ठीक। ਇਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਲੀਵਰੇਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਾਰਜਨ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਟਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ। ਆਪਾਂ 10,000 ਹੈ, 10,000 ਦਾ ਆਪਾਂ ਟਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਵੇਂ ਉਹ 'ਚ ਡੀਮੈਟ ਅਕਾਊਂਟ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ। मैं थोड़ा ਦੱਸਦਾ ਸਿੰਪਲ, ਡੀਮੈਟ ਅਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਇਸ 'ਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਉਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ हम स्टॉक ਲੈ ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ठीक। कई कंपनियां जिमें एंजल ब्रू है, लायंस ब्लू है, मैं डिस्क्रिप्शन 'ਚ लिंक दे दूँगा दोनों के अकाउंट खोलन दे। एंजल ब्रोकिंग का फ्री ऑफ कॉस्ट है, लायंस ब्लू का 500 रुपये 500 रुपीज़ है, बिकॉज ऑफ इसमें हमें मार्जिन बहुत मिलता है। अगर आपके पास 10,000 रुपये, हम 1 लाख तक हम ट्रेड कर सकते हैं। एंजल ब्रू में थोड़ा कम है, इसमें 5 टाइम का है। अगर आपके पास 10,000 है, हम सिर्फ 50,000 तक ट्रेड कर सकते हैं, ठीक। अब आपको बताता हूँ बाई ऑर्डर सेल ऑर्डर क्या है।
बाई ऑर्डर केस में, ठीक है। हमने HDFC बैंक बाय किया 1150 पर शेयर 100 थे, ठीक। यहाँ हमने बाय कर दिया, ठीक है, 100 शेयर, ठीक है। ये कैंडल है, ग्रीन कैंडल पॉजिटिव वाली होती है और नेगेटिव कैंडल नेगेटिव वाली होती है, ठीक है। ये देखो बार हमने 1150 पर 100 शेयर ले लिया, ठीक है। ये शेयर ऊपर चला गया 1156 हो गया, और ऊपर चला गया 1161 हो गया, ठीक है। हमने यहाँ बेच दिया, ठीक है। हमें कितने पॉइंट मिले 11, ठीक है। जब हम कोई भी शेयर बायर करते हैं, ठीक है, बाय करते हैं, जब वो ऊपर जाता है तो हमें प्रॉफिट होता है। हमने कोई भी शेयर बाय किया, ठीक है, 1150 पे ये ऊपर गया तो हमें प्रॉफिट होया, ठीक है। अगर ये नीचे आएगा तो हमें प्रॉफिट नहीं, तब लॉस होगा। अगर हमने कोई भी चीज़ बाय किया है वो ऊपर जाता है तो हमारा प्रॉफिट है, देन नहीं, ठीक है। वैसे ही एक मार्केट का एक बेनिफिट है, मार्केट जिधर भी जाए, ठीक है, हम वहाँ से पैसे ले सकते हैं, ठीक है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम बाय कर सकते हैं, अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो हम सेल कर सकते हैं, चाहे हमारे पास कोई शेयर हो या ना हो। वैसे एक कहते हैं शॉर्ट सेल, उसे हम सेल कहते हैं, सिंपली शॉर्ट सेल कहते हैं, ठीक है। यहीं पॉइंट पर हमने 1150 पर 100 शेयर HDFC के सेल कर दिए, नीचे आया 1145 आ गया, 1140 आ गया, ठीक है। हमने 10 पॉइंट कमा लिए, तो 10 गुना इंटू 100 यार का प्रॉफिट हो गया 10 पॉइंट। अगर हमने सेल किया है, वो स्टॉक नीचे आ रहा है तो हमारा प्रॉफिट है, ठीक है। अगर वो ऊपर चला गया तो हमारा लॉस है। भाई बाय वाले केस में क्या था, बाय वाले केस में ओपरेट था, हमने किसी पॉइंट पर परचेज कर लिया, खरीद लिया, वो ऊपर चल रहा है तो हमारा प्रॉफिट है, अगर नीचे आएगा तो हमारा लॉस है, ठीक। अब आ गया गैप अप और गैप डाउन, ठीक है। गैप अप सिंपली जिस पिछले प्रीवियस डे में जहाँ कोई भी स्टॉक क्लोज हुआ है उसको ऊपर खुलता है तो गैप अपना है, ठीक है। जहाँ सपोज करो यहाँ कोई भी स्टॉक क्लोज हुआ, ठीक है, नेक्स्ट डे वो यहाँ खुला 100 रुपये पर क्लोज हुआ, 105 पर खुला तो हो गया गैप अप, ठीक है। और वही 100 वाला स्टॉक नेक्स्ट डे खुलता है 90 रुपीज़ तो हो गया वो गैप डाउन, ठीक है। चाहे वो गैप जहाँ 101 का हो, ठीक है, तभी हम गैप अप कहेंगे उसे, चाहे वो 99 चाहे 1 रुपये के डिफरेंस हो, ठीक है, चाहे आप गैप अप भी कहेंगे गैप डाउन भी कहेंगे, ठीक है। अब दोबारा देखिए, जहाँ कोई भी स्टॉक है 100 रुपीज़ क्लोज हो गया, ठीक है, मतलब आज ये स्टॉक 100 रुपये पर बंद हो गया आज मार्केट पे, ठीक है। अब कल ये स्टॉक अगर ऊपर खुलेगा 103 खुलता है तो इसे हम कहेंगे गैप अप, ठीक। अगर यही स्टॉक 98 2 रुपये नीचे खुलता है तो हम इसे कहेंगे गैप डाउन, ठीक। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ये कैंडल्स क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ये कैंडल क्या है, कहाँ ओपनिंग थे, कहाँ हम ट्रेड कर सकते हैं, ब्रेकआउट क्या है, हम नेक्स्ट वीडियो में कहेंगे। ये मेरी पहली वीडियो थी, ठीक। अगर कोई भी गलती होगी माफ़ कर देना, लाइक करो, अगर नहीं पसंद हो डिसलाइक करो, ठीक। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, गुड बाय, टाटा।